21,391 वैकेंसी पूरा हुआ, रिजल्ट आने वाला है, खलबली मच गई। 21,391 लोगों का सिलेक्शन तो हुआ। कुछ लोग यही कहते रह गए सर सेटिंग हो गया, गेटिंग हो गया। देख लिया, इसीलिए हम कह रहे हैं जिंदगी एक आईना है, जैसा आप उसको देखिएगा वैसा आपको दिखेगा। 19,338 वैकेंसी वापस बिहार सिपाही। आपके लिए ही चुनावी साल यही है, हम बार बार कह रहे हैं 25 के बाद बाबू रिरिया देगा, इसीलिए दिमाग में सेट करो। 19,338 838 वैकेंसी बिहार सिपाही वापस से आए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे नए हैं उनके लिए हम बताएं कि 18 अप्रैल 2025 तक अगर आपको इंटर का सर्टिफिकेट जो कि पक्का मिल जाए तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी 10+2 इंटरमीडिएट पास अगर हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका। अभी इंटरमीडिएट किए और यही साल 4-5 महीना 6 महीना के अंदर नौकरी, इससे बढ़िया आपको आपके परिवार को गरीबी से निकालने का मौका नहीं हो सकता। बिहार के विद्यार्थी जो गरीब फैमिली से हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोगों को पढ़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, और ये सबसे बेहतरीन मौका है। जो अभी बच्चे इंटर पास किए हो उनके लिए एकदम सुनहरा मौका है, और जो पुराने हो याद करो, हमेशा सेटिंग गेटिंग करते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए आपके सामने है 18 मार्च, यानी कि 17 मार्च सोमवार है, 18 मार्च से आपका मंगलवार से, और मंगलम भगवान विष्णु फॉर्म भराना शुरू। 1 महीना का टाइम, 18 अप्रैल तक फॉर्म भराया, और 18 अप्रैल तक अगर आपका, ये देखिए 10+2 अगर पास कर चुके हैं, मौलवी साहब मदरसा का भी प्रमाण पत्र दिए, तो सब चल रहा है रे। 10+2 जो नए बच्चे उनके लिए, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, हम उनके लिए आपको तो एकदम दिल से कह रहे हैं कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं आप, बार बार इसमें इसको चूकिए मत। देखिए थोड़ा सा हम आपको समझा दें, जो लोग बिहार पुलिस को जानना चाहते हैं उनको ये हम आपको समझा दें कि ये नोटिफिकेशन आपका दिया हुआ है, इसकी भर्ती प्रक्रिया कैसी होगी उसको हम चलिए आपको समझाते हैं। ध्यान देना दोस्त, भर्ती प्रक्रिया क्या होगा आइए समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो एकदम क्लियर समझ लीजिए कि इसमें एक तो रिटर्न होता है, लिखित परीक्षा, जिसको खाली पास करना है, क्वालिफाइंग। ये भी देखो कितना बढ़िया है, और फिजिकल। अभी हम हर एक चीज पर डिटेल बात करेंगे, एक एक बात को ध्यान से सुनिए, और इसके बाद यूट्यूब के फेरा में नहीं, ये देखो काम खत्म। अरे एक बार किसी चीज को देखिए, क्लियर रखिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का मतलब इस चीज को करने का फैसला किए तो नौकरी तक पहुंचिए। ये है दोस्तों। आइए हम बताते हैं, अभी तुरंत बताए 18 मार्च से निकल रहा है, 18 अप्रैल तक आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म में एक भी गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत सावधानी के साथ बढ़िया से फॉर्म भरना है, इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम चलते हैं तो इसकी क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 18,000 ये जो आपका दिया हुआ है, इतना जो पोस्ट है, इसमें आरक्षण वाइज डिटेल 19,338 पोस्ट, बार बार 18 निकल रहा था, 19,338 पोस्ट। और इस पोस्ट में आप देख रहे हो कि महिलाओं के लिए कितना आरक्षित है, अनरिजर्व के लिए 27-77, ये सब आप देख सकते हो। बहुत विशेष इससे मतलब नहीं है, ये टाइम पास है, हम टाइम पास आपका वीडियो नहीं बना रहे हैं। आप चाहो तो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट रख लेना, आप देख सकते। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 397 पोस्ट है, बाकी आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, फिर आपका एससी के लिए, एसटी के लिए, ईबीसी, बीसी पिछड़ा वर्ग, आप जान रहे हो, ट्रांसजेंडर सहित दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें शारीरिक मापदंड का, कौन भर सकता है, ये भी तो जरूरी है कि फॉर्म कौन भरेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म भरने की बात अगर हम करें तो एक बार फॉर्म कौन भरता है वो देखिए, बढ़िया से सुनना। देखो गैर आरक्षित है, अनरिजर्व या ओबीसी में आप आते हैं, अभी सिर्फ पुरुष का बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, मेल का, या तो आप अनरिजर्व्ड हैं या ओबीसी मेल हैं, तो 165 सेंटीमीटर आपका कम से कम, एक से कम नहीं चलेगा, 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें कि सर चेस्ट की बात करें, सीना का, तो 56 इंची नहीं है रे, 81 सेंटीमीटर, वो मोदी जी का है, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, आप फुला के सांस खींच लिए तो 86। अगर आप ओबीसी नहीं है, ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग,
या आप एससी हो, आप एससी हो, एसटी हो, कोई भी। ईबीसी का तो ऊपर चल दिया। ईबीसी के लिए बात करें तो कोई भी हो, ईबीसी एससी एसटी सबके लिए हम बता रहे हैं, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ईबीसी, एससी, ओबीसी 165, यूआर 165, एससी एसटी ईबीसी, ये पुरुष के लिए बताए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंट। महिला यूनिवर्सल, कोई भी कैटेगरी की आप महिला हैं तो आपके लिए सिंपल है 155 हाइट, इससे कम नहीं चलेगा। हमारे पास कई लड़कियां हैं जो इस बार भी जीत पे दौड़ गई, लेकिन ध्यान रखिए 155 से नीचे नहीं चलेगा। तो कोई बात नहीं, रेलवे आपका इंतजार कर रहा है, एसएससी आपका इंतजार कर रहा है, बिहार एसएससी इंतजार, सारे इंतजार में है। जिसका ये कैटेगरी है वो होश में आ जाओ, जिसका नहीं है बंद करो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। 155 से नीचे नहीं होना चाहिए, 56 है चलेगा, 60 है चलेगा। तो महिला के लिए आपको ध्यान रखना है कि चेस्ट की, मतलब ये तो लागू होगा नहीं। अगर हम बात करें ओबीसी ईबीसी पुरुष का तो 81 86, और एससी एसटी का चेस्ट में राहत दिया कि नए भी फुलाओगे तो 79 और उधर दू घटाया। कुल मिला के इसके लिए बहुत सोचना नहीं, बस ये जान लो कि अगर हम सिंपल कर दें, आपको सिंपल कर दें, यूआर या ओबीसी है मेल के लिए तो आपको 165 सेंटीमीटर होना है। अगर आप ईबीसी हो या एससी हो या एसटी हो तो 160 सेंटीमीटर होना है। अगर आप महिला हैं और कोई भी यूनिवर्सल महिला चलती है, महिला कोई भी है तो आपके पास 155 सेंटीमीटर होगा। ये कहानी है, बाकी सब अचीवेबल, ये समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, शैक्षणिक योग्यता अभी हम बताए 18 अप्रैल 2025 तक अगर आप इंटर पास हो गए, सर्टिफिकेट हाथ में है, तो फॉर्म भर। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन मौका आपके जॉब के लिए, आपके जॉब के लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं ये भी बताएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगर हम आगे बात करें तो ये आपको हम बता दिए कि 10+2 इंटरमीडिएट, लेकिन कब तक, तो 18 अप्रैल 2025 तक इंटर पास होना चाहिए। सब चलेगा रे, एज आयु सब चलेगा, ध्यान सुनिएगा। अगर हम बात करें गैर आरक्षित हैं तो आप 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, अनरिजर्व 18 से 25। अगर आप ओबीसी में आते हो या ईबीसी में आते हो, दोनों ओबीसी हो या ईबीसी हो, ओबीसी हो या ईबीसी हो, तो आपको 18 साल से लेकर 27 साल तक, ये देखिए, अनरिजर्व 18 से 25, ईबीसी या फिर ओबीसी 18 से 27। अगर आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला, अच्छा थोड़ा सा वो महिला कैटेगरी में है, पिछड़ा वर्ग ओबीसी या ईबीसी महिला कैटेगरी में है तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 18 से लेकर 28 तक। अगर आप ओबीसी ईबीसी की महिला में हैं तो 18 से लेकर 28 तक आपको मिलेगा, ध्यान रखना। अगर हम एससी एसटी की बात करें, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, सबको 18 से लेकर आपको ध्यान रखना है 30 साल तक का उम्र है। ये बात आपको हम क्लियर कर दिए। शॉर्ट में समझाएं तो कहानी ये है कि अगर आप यूआर हैं तो 18 से 25, अगर आप ओबीसी हो और ओबीसी हो या ईबीसी हो, इसमें आपको ध्यान रखना है पुरुष के लिए तो 18 से 27। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, पुरुष महिला कोई भी तो 18 से 30। ये सब के लिए है, पुरुष महिला, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम शॉर्ट में आपको समझा दिए, ये सब के लिए। सर इसमें अगर महिला है तब, तो इसका जो महिला है ना बाबू, ये देखिए, इनकी महिला का 18 से लेकर 28 वर्ष। ये आपके सामने फिर से हम समझा दें, गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम आयु 18 से 25, ओबीसी ईबीसी पुरुष के लिए 18 से 27, ओबीसी ईबीसी महिला के लिए 18 से 28, अनुसूचित जाति एससी एसटी पुरुष महिला सब के लिए ये चीज आपको हम समझा दी। और आपको ही ध्यान रखना है कि अगर होमगार्ड में आपको हो गया तो फिर आपको 18 से 30 तक चलेगा। कोई होमगार्ड है और वो देख रहे हैं उसको भी सिपाही बनना है
तो 18 से लेकर 30 चलेगा। सर जनरल कैटेगरी की महिला को आरक्षण नहीं है, आपके सामने। नेक्स्ट बात करें आगे, आरक्षण का लाभ आप ये किसको किसको लाभ मिलता है आप जानते हो, सबको लाभ मिलता ही है, तो इसमें क्या पढ़ाएं, इस तो टाइम खराब। ये हम बता दिए कि कोड क्या है, वो फॉर्म भरने के समय फॉर्म कोड की बात है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट रख सकते हो, वरना तो आपके पास नोटिस होगा ही। सबसे इंपॉर्टेंट है चयन प्रक्रिया, ये सबसे आपको हमको समझाना कि चयन प्रक्रिया क्या है। पहला, अब लड़का क्या करेगा, सुबह शाम दोपहर दौड़ने लगेगा। अरे पहले सुन बात, ई बार भी 21,391 सिलेक्शन हुआ ना, हमारे यहाँ कई लोग सिलेक्शन हो, सिलेक्शन कैसे हो रहा है पहले ये दिमाग में रखो। पहले पीटी निकाल, दौड़ अभी सिर्फ एक टाइम, हम पिछली बार भी बोले थे, जिसको बिहार पुलिस करना है फोकस रहो, रेस का घोड़ा बनो, सड़क का सांड नहीं बनना है। झूठ मूठ का पिपुड़ी बजाते रहोगे कि इधर सिंघाड़ा देखे उधर चल गए, इधर देख, रेस का घोड़ा, बस समझ गए कि हमको ये करना है तो करना। क्या करना है, एक टाइम शाम में दौड़ो, अगर दौड़ना है तो धीरे धीरे चलने शुरू करो, कभी दौड़े नहीं तो चलने शुरू करो। और इंपॉर्टेंट है कि पीटी, कई लोगों का पीटी नहीं निकल रहा है दोस्तों, जो दर्द है हम क्या बताएं आप, तो उस दर्द से बचना है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स की बात करें, प्री की बात करें, लिखित परीक्षा की बात करें, तो आइए हम अपने से क्या बोले, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, आपके सामने जो है हम बोलते रहते हैं। सुनना, सबसे पहले तो आवेदन करोगे तब ना परीक्षा में बैठो, पहला काम तो आवेदन है। 18 मार्च से 18 अप्रैल आपका डेट है। अगर हम बताएं तो लिखित परीक्षा में हिंदी देख लो, और यूट्यूब अंग्रेजी, गणित, एसएसटी में लिख दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिर विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और देख लो इन्वायरमेंट, वनस्पति विज्ञान। इतना पढ़ने के बाद सामान्य ज्ञान, सोच लो तुमको क्या करा के छोड़ेगा, प्लस समसामयिक मामले संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दरोगा में अंग्रेजी नहीं आता है आपको, अंग्रेजी, यही तो हमको लगता है बिहार पुलिस का कि सिपाही को अंग्रेजी जरूरी है, दरोगा साहब हिंदी समझते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम समझाएं क्या क्या करना है, ये देखिए, हिंदी शॉर्ट में चल रहे हैं, इंग्लिश, फिर हम आपको यहां लिख दें सोशल साइंस, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। फिर हम बात करें सोशल साइंस के बाद तो आपका साइंस, और साइंस यानी विज्ञान आप जान रहे हो, इसमें आपको 4 सब्जेक्ट फिर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट। और ये देखिए आपका कौन, मैथ बच गया क्या, मैथ नहीं लिखा क्या हमने, मैथ बच गया क्या, देखो तो, गणित हमारा छूट गया, इसीलिए हम कह रहे थे कि 1 2 3 और ये चौथा, और ये यहां गणित। पहले बात समझो, जो बच्चे का मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, इंपॉर्टेंट बात, वो रेलवे का तैयारी अभी से नहीं, अभी से बिहार पुलिस का तैयारी में जुड़ जाओ। जिसका लग रहा है कि नहीं रीजनिंग मैथ बढ़िया हो सक रहा है, वो रेलवे की तैयारी भी करो, इसका साथ साथ करना है। कुछ नहीं रे, एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं। आपका जो देख रहे हो, तो ये जो आप देख रहे हैं एसएसटी और साइंस, इस पर बल देना है। हिंदी हम 5 क्लास लेंगे, 10 में 10 आएगा, हिंदी 10 क्वेश्चन आता है बाबू, 10 में 10 आएगा, बस 5 क्लास। जो 5 क्लास में 10 में से 9 बना रहा है, हम कहेंगे 5 में 1 क्लास छोड़ा होगा, पक्का छोड़ा होगा। बस 10 क्लास और हिंदी कंप्लीट है। ये लीजिए, मैथ भी 10 क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता नहीं, बस प्रीवियस ईयर सारा मैथ बना लेना है। जितना प्रीवियस ईयर में मैथ चला है उसको खत्म कर देना है। प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैनल पर आपको शॉर्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएगा बिहार पुलिस का आज से ही। अगर हम बात करें इंग्लिश, ये भी 10 नंबर का है। फिर जो मेन जान है सोशल साइंस और साइंस का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और छूट गया, 5 ही सब्जेक्ट लिखे हैं ना, 6 सब्जेक्ट है। एक बात करें करंट अफेयर, और जीके जो कह रहे हो स्टैटिक जीके, ये भी है, नहीं देखे तो देख लीजिए, यहां देख लो, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, और समसामयिक मामले, करंट अफेयर, ये देख लीजिए। इतना आपका सिलेबस है। सर इस सिलेबस कैसे होगा, तो उसके लिए हम थोड़ा आपको राहत से समझा दें कि इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट बिहार पुलिस का कोर्स
18 मार्च से तो ही फार्म ना भर रहा है रे, 17 मार्च से शुरू। हम ज्यादा प्रचार नहीं करेंगे, नहीं तो कोई कई लोगों को बुरा लग जाएगा। तो ये बता दे आपको 75, ये देखो ये फोन नंबर है, आप बस इस पे फोन करोगे, आपको टाइमिंग पता चल जाएगा। 2.5 घंटा का क्लास होगा, मिनिमम फीस, इससे मिनिमम कोई फी हो ही नहीं सकता, मिनिमम फीस। उसके बाद जैसे एग्जाम का डेट आएगा, आपके साथ हम लोग वर्क करेंगे क्वेश्चन बैंक पर, प्रैक्टिस सेट पर, जिसको आप कहते हो टेस्ट। तो प्रैक्टिस टेस्ट भी चलता रहेगा, जिससे इस बार भी कई लोगों को बहुत फायदा हुआ, इस बार आपको कंफर्म फायदा पहुंचाएंगे। तो ये देखना 17 मार्च से 2.5 घंटे का बिहार। तुम कुछ नहीं जानते हो, कोई वो ऐसा लड़का तो हम खोजते हैं जो कुछ नहीं जान रहा, बैठो नौकरी लो निकलो। जिसको बिहार पुलिस का कंटेंट करना है वो बिहार पुलिस का 17 मार्च से शुरू कर लोगे। जिसका ग्रुप डी पढ़ना है जिसको, तो आप जानते हो बैच कंटिन्यू है, ग्रुप डी का बैच कंटिन्यू है, नया चैप्टर से 17 मार्च को ही शुरू हो रहा। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया, आप इसी नंबर पर पूछ सकते हो, तो आपके लिए ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम लोग लिखित परीक्षा के बाद की बात करते हैं। अगर आप लिखित परीक्षा में 30% से कम नंबर लाते हैं तक फिर आगे जांच नहीं होगा। कट ऑफ भी बनता है, लेकिन 30% से कम तो क्वालिफाई ही नहीं की। क्वालिफाई करने का ही नहीं सोचना कि सर 100 में 30 लाना है, नहीं, 100 में नंबर लाना है जिसमें फिर कट ऑफ भी चलेगा। 30 तो क्वालिफाइंग है, तो 30 का कोई बहुत मतलब है नहीं। आप कायदे में यही समझो, कट ऑफ बनेगा, कट ऑफ 60 नंबर 65 नंबर 70 नंबर आपको लाना होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। कह रहा है लिखित परीक्षा में जितना भी अभ्यर्थी होगा उसका 5 गुना अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, पीईटी में होगा। यहां देखना बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी हम बार बार बोल रहे हैं, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची मेरिट लिस्ट आधार नहीं होगी, ये पीईटी के आधार पर मेरिट लिस्ट, ये मेरिट लिस्ट बनाएगा, इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी पीईटी है। लेकिन पीईटी की तब ना पीईटी में जाओगे जब 5 गुना में आओगे। अब 5 गुना में कौन आएगा? जो लिखित परीक्षा क्लियर करे। पीईटी के बाद हमारे यहां सारा व्यवस्था है, पीईटी तक का व्यवस्था है, फिजिकल तक का व्यवस्था है, इसमें एकदम घबराना नहीं है। अगर हम बोले कि पीईटी में क्या होगा, तो जो लिखित परीक्षा में सफल होंगे उसको बुलाया जाएगा। ये देखिए क्या क्या पीईटी में है। सबसे पहली बात तो हम बोले दौड़, दौड़ की बात करें तो दौड़ देखो पुरुष के लिए नंबर है, ऐसा नहीं कि दरोगा की तरह 6.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ गया 1600 मीटर, नहीं, यहां नंबर है। नंबर क्या है कि अगर आप 1.6 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर या 1 मील भी उसको बोलते हैं, 1 मील 1600 मीटर 4 चक्कर 1600 मीटर, अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ गए, 4:59 में दौड़ गए, 4:56 में दौड़, बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए रेगुलर बोले एक टाइम दौड़ना भी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा नहीं है कि खाली हम पढ़ा रहे तो हम ये बोले खाली पढ़ो पहले, नहीं, दौड़ना शुरू करो। 4:59 में पहुंच गए तब 50 में 50 नंबर आपको, दौड़ 50 नंबर का होता है जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। आपको पीईटी अभी बताए, इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है। 4.5 मिनट 5 मिनट से 5 मिनट से कम में दौड़ गए तब 50, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़े यानी 5:20 तक पहुंचे हैं, 5 में नहीं पहुंच पाए, 5:20 तक, 5:19 में 5:20 तक लिखल है, तक 5:20 तक पहुंचे तो 40 नंबर। ये अचीवेबल है, इसको अचीव कर सकते हैं 2 महीना 3 महीना। इसके लिए 3 महीना 4 महीना 5 महीना प्रैक्टिस करना होगा जम के। अगर हम बोले 5 मिनट 20 सेकेंड से ज्यादा लगा, अब 5:40 से कम लगा है तो फिर 30 नंबर है। देख रहे हो 20-20 सेकेंड, जिसको तुम सोचते हो कि 20 सेकेंड का कोई मोल है, देख लिया 20-20 सेकेंड में नंबर देखो 10-10 नंबर का अंतर है। और अगर आपको फिसड्डी हो गए 5:40 से 6 मिनट तक आया तो 20 अंक आया। ये सिर्फ पुरुष के लिए बता रहे हैं। 6 मिनट से ज्यादा समय लगने वाले पुरुष अभ्यर्थी, हम तो कह रहे हैं कि 5:40 से ज्यादा लगेगा तो असफल है, मतलब समझ लो कि मेरिट में नहीं नाम है। आगे महिला की बात करते हैं दोस्तों। महिलाओं के लिए अगर हम दौड़ की बात करें तो इनको 1 किलोमीटर दौड़ना है, मतलब 1000 मीटर।
600 मीटर कम दौड़ना है। पहला बात बोलो, दिमाग में क्लियर, बैठाते जाओ और एक बार के बाद 50 बार वीडियो नहीं देखना है, एक बार देखो और काम पे लग जाओ। याद रखना, एगो देहात में कहावत है, बुड़बक मरले दूसरा चिंता, तो दूसरा चिंता नहीं करना है, एक बार कंप्लीट करिए और आगे बढ़िए। आगे देखें, 4 मिनट से कम में अगर महिला कर रही है, सोच लो 1 किलोमीटर अगर 4 मिनट, वहां 5 मिनट था पुरुष के लिए, महिला अगर 4 मिनट से कम में तो 50 नंबर, अगर 4 मिनट से ज्यादा लगा लेकिन 4 मिनट 20 सेकेंड तक, यानी 4:20 तक, तो फिर उसको 40 नंबर। फिर बोलो 4:20 से 4:40 तक 30 नंबर। वैसे ही 4:40 से 5 मिनट तक 20 नंबर। ये नंबर लाके क्या करोगे? इस संतावना पुरस्कार कि नहीं बाबू कुछ हो लेता है अगला बार। इसीलिए आपको हम कहे दौड़ एकदम जरूर। और वैसे भी हेल्थ के लिए हम तो कहते हैं बिहार सरकार को कुछ मत करी, हर साल 2 वैकेंसी बिहार पुलिस का या 1 वैकेंसी बिहार पुलिस का फेंक दीजिए। यहाँ के जो जवान है ना, युवा जो एकदम मरियल टाइप का हो गया, उसी ना तन के हो जाएगा, सब कम से कम दौड़ेगा तो जरूरी है। ये देखिए, महिला फिर 5 मिनट से ज्यादा असफल हो जाएंगी। ये आपको दौड़ की कैटेगरी बताए। गोला फेंक, दौड़ कितना नंबर का था? 50 नंबर का। गोला फेंक कितना नंबर का है? 25 नंबर का। तब 50, 25, 75 हो गया। अभी आगे भी चलेंगे, 100 हो जाएगा। तो 25 नंबर का गोला फेंक है। पुरुष के लिए बात करें गोला फेंक, तो 16 पाउंड का गोला होता है, 16 फीट तक फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक। मेरे पास नहीं है गोला अभी, ध्यान दीजिए। तो 16 फीट का गोला है, 16 फीट तक कह रहा है कि अगर 16 फीट से ज्यादा, 16 फीट क्वालिफाइंग है, इन्हें 16 फीट फेंके। 16 फीट से 17 फीट तक अगर फेंक दिए तो 9 नंबर। 17 से 18 टपा दिए तो 13 नंबर। 18 से 19 फीट तो 17। सोच, नंबर 4 का गैप बढ़ रहा है। अगर आप 19 से 20 मार दिए, 1 फीट बढ़ाए हो तो 21 नंबर। आप 20 प्लस मार दिए, सर 20 से हम मार दिया 50 फीट, जो कि नीरज चोपड़ा भी नहीं मार पाएगा। तो खैर नीरज चोपड़ा तो जेवलिन में है, तो भी 20 फीट पहुंचे, 20 से थोड़ा भी ज्यादा, तब 25 में 25। बताओ कहां धांधली का चांस है रे? कोई चांस है क्या? प्रैक्टिस करो, आपके सामने नंबर है, सोचते रह जाओगे। जैसा आईना होगा वैसा तुम अपने आप को देख, जैसे आप होंगे आईना वैसा, आईना के अंदर वैसा दिखेंगे। वर्ल्ड सीज, अ पर्सन सीज द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हिज गूगल्स। जैसन चश्मा लगाओगे वैसन दुनिया। चश्मा में लगा लो, एक चश्मे में डाल दो कि सेटिंग होता है तो हो जाते। लगा लो कि कुछ भी हो, हमको सूरज बनना है, कितना भी बादल ढक ले, एक दिन निकल के रहेंगे, तो निकल जाओ। आगे आइए, गोला फेंक के बाद बात करें दोस्तों, तो महिलाओं के लिए गोला फेंक, देखो पुरुष के लिए 16 पाउंड का था, महिला के लिए 12 पाउंड के। सब एकदम आसान है रे। पुरुष को 1600 मीटर दौड़ना है, महिला को 1000 मीटर दौड़ना है। पुरुष 5 मिनट के अंदर दौड़ जाए, महिला 4 मिनट के अंदर दौड़ जाए। पाउंड की बात करें तो 16 पाउंड का गोला पुरुष, महिला 12 पाउंड की गोला फेंकेगी 12 फीट तक। पुरुष 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक। ये क्वालिफाइंग है। अगर 12 से 13 टपा दिए, 12 में तो क्वालिफाई करो, 12 से पहले फेंक दिए 11 तो पार, तब तो तुमको सेलेक्ट नहीं करेंगे। 12 से 13 तो 9 नंबर, क्या करो? 13 से 14 मार दिए तो फिर 4 जोड़ो 13 नंबर। 14 से 15 17। फिर अब आप समझ गए कि सर 15 से 16 में 21 आएगा, जबकि 16 फीट से ज्यादा फेंक दिए, सर हम 40 फेंकते हैं। अरे क्या करोगी फेंक के 40? 16 फीट से ज्यादा फेंके तब 25 नंबर। ये 25 अंतिम नंबर है। तो 50 आप बोला दोस्तों, 50 नंबर का दौड़ था और 25 नंबर का आपका गोला हो गया। 75 कंप्लीट हुआ। आइए ऊंची कूद की बात करें। लंबी कूद नहीं है, ऊंची कूद का बात करें। अगर हम लोग ऊंची कूद की बात करते हैं तो पहले हम लोग पुरुष की बात कर लें। यहां गलती से महिला का फोटो लग गया है, तो पुरुष की बात कर लें। पुरुष अगर 4 फीट उछलते हैं, ऊंचा कूद, ऊंचा में दोनों है, आप जानते हो 2 तरह का कूद, सीजर भी होता है और टाइगर भी, दोनों क्लियर है, कोई भी चल सकता है। 4 फीट में 13 नंबर है। 4 फीट 4 इंची मार दिए तो 17 नंबर है। 4 फीट 8 इंची मार दिए तो 21। अब 5 फीट टप गए पुरुष में, तब 25 में 25 मिल रहा है। 4 फीट से नीचे का तो कोई उपाय नहीं है। महिला की बात करें तो महिलाओं के लिए दोस्तों ऊंची कूद 3 फीट। अगर 3 फीट मारे तो 13 नंबर,
3 फीट 4 इंची 17, 3 फीट 8 इंची सर हमको 3 फीट 3 इंची आया, तो तुम ही कैटेगरी में ना आ गया, तो फिर तुमको 13 मिलेगा। 4 पहुंचेगा तब 17, 4 से ज्यादा 8 से कम तो 21, सही ना जी? हाँ, 4 से ज्यादा 8 से कम तो 17, 8 तक आए तब 21, 8 से ज्यादा 4 से कम तो 21, और 4 फीट पाँव मार दिए, उछल गए 4 फीट खड़े तो 25 नंबर आ गया। 25 में 25। ये देखिए आपको हम ये बता दिए कि इसके बाद आपका 50 नंबर का दौड़ है, 25 नंबर का गोला है, 25 नंबर का ऊंची कूद है। तो बस ये हो गया रनिंग। और यहां अगर हम बात करें तो गोला, और यहां बात करें तो बस आपका हाई जंप हो गया 100 नंबर। अभी रिजल्ट आएगा देखना, हम पहले ही बोल रहे हैं। तुम अगर प्रैक्टिस बढ़िया से कर लोगे, 70 नंबर ले आए तो सिलेक्शन आपका है, ऐसा मान के चलिए। 70 से ज्यादा नंबर आपको आएगा, क्या दिक्कत है रे? प्रैक्टिस तो करना है। और जून जुलाई सुन लो, मार्च के बाद ये भी समझ लो इलेक्शन का महीना है। अप्रैल 18 को फॉर्म का लास्ट डेट है और 18 मार्च से शुरू। अप्रैल के बाद मई, अब मई के बाद हो सकता है जून में परीक्षा हो जाए, फिर दौड़ भी लेगा, अक्टूबर से पहले ज्वाइनिंग है। इसीलिए कह रहे बाबू, ई फेरा में नहीं रहना कि अभी तक फार्म में भरा रहा है, बाद में क्लास अगर ज्वाइन करना है, आवो प्लेनेट मुंगेर आपके स्वागत करता है। इसलिए नहीं कि आपसे हमको कुछ मिनिमम फीस रे, तुम जितना में कॉपी खरीदोगे उतना में तो बैच आ जाए। याद रखिए, लेकिन सिलेक्शन आपका दिलवा के रहेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको, टीचर का काम पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम वो है कि हम भारी चीज को तुम्हारे लिए आसान बना दें। और यहां किसी भी स्टूडेंट से आप पूछिए जो सेलेक्ट हुए, जो नहीं भी सेलेक्ट हुए, उनसे भी पूछोगे तो कहेगा नहीं, जो तुम पूछना क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे फारसी क्या, स्टार्ट करो। रहा ऑनलाइन का बात, तो ऑनलाइन भी हम आपके साथ बने रहेंगे, ऑनलाइन अलग से स्पेशल चलते रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर। लेकिन याद रखिएगा सिलेक्शन इस बार लेना है, घर में जाओ और अपने घर के आगे साटो अपना रूम में, जहां सोते हो वहां 2025 सिलेक्शन लिखो, यहां कंफर्म इलेक्ट। बार बार इसको देखोगे तो ये कहेगा कि सिलेक्शन लेना है। 25 के बाद बाबू ये सब ऐसा चुनावी माहौल के बाद एकदम घिघिया जाओगे, रेड़िया देंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट बात बताएं कि आपको निश्चित रूप से अपने लिए जगना है, बाकी दुनिया को देखना छोड़ो, अपने आप को सुधारो, निश्चित सिलेक्शन आपके पास होगा। यही हमको आपसे कहना है। याद रखिएगा कि तलवारों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो उठो, अपना, तुम्हारा जमाना तुम्हारा परिवार है और तुम जवान हो, तुम्हारा फर्ज है अपने परिवार को अपने पीछे और अपने परिवार की देखभाल करने लायक बनना। स्टार्ट करो, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष। बिहार तो इतना अच्छा स्टेट बन गया, महिलाओं के लिए भी अभी जमाना एकदम, पहले जमाना और था कि महिला सिर्फ यही गाना गाती थी कि किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। राजा की रानी बनने वाला दिन नहीं है, खुद राजा बनने वाला दिन। तो स्टार्ट करिए, पढ़ाई शुरू करिए। आपको फिर से यहां लिख दे थोड़ा सा, ये रहा 7549264371। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आबो प्लेनेट का ऑफिशियल नंबर है। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, आबो प्लेनेट टेलीग्राम है। तब तक ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और ये दर्द नहीं है रे, संघर्ष, संघर्ष और दुख में अंतर होता है। जैसे एम और गोल में अंतर। सपना जो देख रहे हो, सपना देखा जाता है, एम को अचीव किया जाता है। तो बी अचीवर, अचीव करने वाला बनो, एम बनाओ, ये घर में लिखो, सिलेक्शन कंफर्म और करके दिखाओ। उसके बाद डोपामिन रिलीज होगा, जो खुशी होगा ना, वो ना आप बयां कर सकते हो ना आप अपने परिवार के, वो सिर्फ मम्मी के आंख में दिखेगा। सेलेक्ट हो जाओगे ना तो मम्मी के आंख में देखना वो खुशी, बेटी हो तो पापा का आंख में देखना कि वाह बेटी पे नाज। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब कुछ समझ पाए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी रह गया होगी, आदमी हम भी हैं, ह्यूमन एरर हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत हो गया हो तो कमेंट में लिख सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो। आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, पीईटी तक आबो प्लेनेट आपके साथ है। बाय बाय।